नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ब्यूटी पॉइजन के नए एपिसोड की कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले एपिसोड के अंत में कूपर को स्पेशल पुलिस की एक टीम आइसोलेशन एरिया से ले गई थी। शुरू में लगा कि ये सिर्फ ट्रांसफर है, लेकिन सच्चाई इसके उलट निकली। वो और जॉर्डन आजाद नहीं हुए, बल्कि उसे एक महिला के सामने ले जाया गया। जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा है वे पहचानेंगे कि वो मॉस्को मीटिंग के तहत स्मार्ट रोबोट प्रोजेक्ट की महिला मैनेजर है। कूपर ने पुलिस अधिकारी की अपनी पहचान का सहारा लेते हुए कहा कि उनका व्यवहार अवैध है, लेकिन महिला बिल्कुल रही और अगले ही सेकंड उसके पीछे खड़े स्पेशल पुलिसकर्मी आगे बढ़े और कूपर की गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। और फिर महिला ने अपना परिचय डायना के रूप में दिया और कहा कि वो मानव व्यवहार की विशेषज्ञ है। उसने बताया कि अगर उसे ऐसा स्मार्ट रोबोट बनाना है जो सच में मानव समाज में घुल मिल सके, तो उसे इंसानी भावनाओं, इच्छाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से समझना होगा। तभी सबको एहसास हुआ कि उनके पीछे खड़े लोग असली इंसान नहीं, बल्कि उसके द्वारा विकसित स्मार्ट रोबोट है। डायना ने इन मशीनों के प्रति अपने लगाव को छिपाया भी नहीं। वो चाहती है कि वे उसे माँ कहें, क्योंकि उसकी नजर में ये बुद्धिमान रोबोट उसके ही बनाए हुए बच्चे हैं। सबको यहाँ लाने का उसका असली मकसद अमीर आदमी को रोकना था। बहुत पहले अमीर आदमी ने बायोटेक्नोलॉजी पर पूरा दांव नहीं लगाया था, इसलिए उसने रोबोट विभाग भी स्थापित किया था। लेकिन जब ब्यूटी पॉइजन उसका नया पसंदीदा प्रोजेक्ट बन गया, तो रोबोट परियोजना धीरे धीरे खत्म होने लगी और डॉक्टर रे ने जीवित प्रयोगों के जरिए वृद्धावस्था पलटने का रास्ता चुना। लेकिन डायना के अनुसार शरीर में अनियंत्रित चर और खामियां हैं। उसका मानना था कि अगली पीढ़ी का जीवन नाजुक मांस और रक्त से परे होना चाहिए। इंसान मानो विकास के चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता शरीर को जीन और वायरस से बदलकर जवानी की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता मशीन का है, जहां मस्तिष्क इंटरफेस के जरिए दिमाग को डिजिटल रूप में स्थानांतरित किया जाता है। जेरी ने इस पर संदेह जताया। उसने कहा कि उसने एआई के कंट्रोल से बाहर होने वाली कई साइंस फिक्शन कहानियां पढ़ी हैं और इस विकास पथ को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। लेकिन डायना के अनुसार एआई न केवल कैलकुलेशन और शारीरिक क्षमता में इंसान से आगे है, बल्कि वह इंसानी अनुभवों से सीखकर लॉजिक एंड इमोशन के बीच नया संतुलन खोज सकती है। जैविक जीवन और यांत्रिक संरचना का संगम ही इंसान को अगले चरण तक ले जाएगा। यदि मानव सबकॉन्शियस को कोर सिस्टम में ट्रांसफर किया जाए, तो नाजुक और बीमार शरीर से छुटकारा मिल सकता है। तब बुढ़ापा और मृत्यु की समस्या नहीं रहेंगे। डायना के अनुसार यही सच्चा विकास है, लेकिन इसके लिए पहले अमीर आदमी को अमेरिकी बाजार में प्रोडक्ट लॉन्च करने से रोकना होगा। उसने खुलासा किया कि अमीर आदमी की पत्नी की मदद से ही वो यह कदम उठा सकी। परिवार के टूटने और बच्चों में आए बदलाव को देखने के बाद पत्नी को डायना के विचारों से सहानुभूति हो गई थी। उसी की मदद से कूपर और बाकी लोगों को महत्वपूर्ण क्षण में बचाया गया। डायना का उद्देश्य था कि इस प्रोडक्ट को कानूनी दवा के रूप में बाजार में आने से रोका जाए, और अगर दुनिया पागलपन की तरह खरीदारी में जुट गई, तो अमीर आदमी अपना साम्राज्य मजबूत कर लेगा और रोबोट विभाग तुरंत खत्म हो जाएगा। वो अपने वर्षों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। तभी जॉर्डन ने सवाल उठाया कि उसने कभी दवा नहीं ली, फिर वह संक्रमित कैसे हुई? डायना ने जवाब दिया। उसने एक रिपोर्ट दिखाई और बताया कि जॉर्डन के शरीर में जो वायरस है, वो कई साल पहले लैब से लीक हुआ एक अधूरा इनिशियल वर्जन है। यह नेचुरल एनवायरनमेंट में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता और नियंत्रण खोकर स्वयं को जला देगा। इसके विपरीत अमीर आदमी का नया प्योर एंड प्रोफेशनल एडिशन इस दुष्प्रभाव से मुक्त और ज्यादा स्थिर है। फिलहाल जॉर्डन अपनी इच्छा शक्ति से इसे धीमा कर सकती है, लेकिन समय के साथ यह प्रभाव कम हो सकता है और खतरा बना रहेगा। डायना ने कहा वो इस प्रक्रिया को धीमा या तोड़ने का उपाय खोजेगी, लेकिन शर्त है कि कूपर और बाकी लोग उसके साथ मिलकर अमीर आदमी की योजना रोके। कूपर ने सुझाव दिया कि वो अपने कॉन्टेक्ट से एक टीम बुला सकता है, लेकिन उसने अमीर आदमी की सुरक्षा और संसाधनों को कम आंका था। नए प्रोडक्ट के लॉन्च में केवल 2 दिन बचे थे और किसी भी बड़े कदम से दुश्मन सतर्क हो जाता। चुपचाप काम करना ही एकमात्र तरीका था। नशेड़ी किलर ने कहा कि यदि वो टारगेट के करीब पहुंच जाए, तो एक ही गोली में काम खत्म कर सकता है। लेकिन अमीर आदमी की फेस रिकॉग्निशन सुरक्षा बेहद एडवांस थी। संभावित खतरे पहले ही रोक दिए जाते थे। यहाँ तक कि डायना के विकसित रोबोट के कोड में भी अमीर आदमी पर हमला न करने की बाधा थी। और फिर कूपर ने फैसला किया कि वो खुद इंजेक्शन लेकर अपना चेहरा बदलेगा और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को धोखा देगा और अमीर आदमी के करीब पहुंचकर मिशन पूरा करेगा। डायना जैसे इसी इंतजार में थी। उसने तैयार सुई निकाली, लेकिन त्वचा को छूने से पहले कूपर ने उसे रोक दिया। उसने तय किया कि वो इंजेक्शन से नहीं, बल्कि दूसरे तरीके से वायरस से संक्रमित होगा। फिर जॉर्डन और कूपर एक हाई एंड रेस्टोरेंट में गए और कैंडल लाइट डिनर किया। जॉर्डन ने नरम रोशनी में अपने संक्रमण की पूरी कहानी सुनाई, शुरुआती बदलाव, दर्द और डर। डिनर के बाद वे होटल गए और कमरा लिया। जैसे ही कूपर आगे बढ़ने वाला था, जॉर्डन अचानक नियंत्रण खोकर कमरे से बाहर भाग गई। वो नहीं चाहती थी कि कूपर भी इस घातक वायरस का शिकार बने। वो खुद अकेले जोखिम उठाकर अमीर आदमी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन कूपर उसके पीछे गया और उसे समझाकर वापस लाया और फिर दोनों फिजिकल हुए। और रात में संक्रमित हुआ कूपर जल्द ही तीव्र प्रतिक्रिया से गुजरने लगा। उसका शरीर तप रहा था, गला जल रहा था और वो लगातार पानी
पानी पी रहा था। शुरुआत में जॉर्डन ने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन 2 घंटे बाद लक्षण और गंभीर हो गए। वो घबरा गई और तुरंत नशेड़ी किलर को बुलाया। और जब किलर होटल पहुंचा तो कूपर दर्द से तड़प रहा था, मानो उसका शरीर किसी हिंसक पुनर्निर्माण से गुजर रहा हो। और फिर तीनों उसे बिस्तर पर दबाकर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को चोट न पहुंचा ले। लेकिन बदलते हुए कूपर की ताकत लगातार बढ़ती जाती है और वे दोनों उसे बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पाते। और कूपर की हालत को बेकाबू होते देख अब तक लगभग 4 घंटे बीत चुके थे और जॉर्डन का दिल घबराहट से भरा था। हालांकि नशेड़ी किलर ने इशारा किया कि इस चरण में बाहरी लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर उसे पार करना है तो कूपर को खुद ही सहना होगा। और फिर नशेड़ी किलर और जेरी मिलकर कूपर को घसीटते हुए बाथरूम में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के बाद बाहर खड़ी जॉर्डन दरवाजे के पास खड़ी थी और भीतर से आती टकराने और सीटी जैसी आवाजों को सुनती रही। बाथरूम के अंदर कूपर मुश्किल से होश संभाले हुए था। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। आईने में उसका शरीर और मांसपेशियां पागलों की तरह फड़क रही थी, मानो त्वचा के नीचे कोई ताकत उफान मार रही हो। फिर उसने देखा कि उसके नाखून गिर रहे हैं और दांत ढीले पड़ने लगे। बेहोशी अभी खत्म नहीं हुई थी और जीन परिवर्तन जारी था। उसके शरीर में अपार शक्ति भर गई और उसकी पसलियां सीधे टूट गई। उस फटने जैसी पीड़ा ने उसे बेहोशी की कगार पर चीखने पर मजबूर कर दिया और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो गया। अगली सुबह सबने सावधानी से दरवाजा खोला। कूपर जहां पहले लेटा था वहां उसका शरीर खोल में लिपटा हुआ था और उसकी सतह अब भी धीमे धीमे हिल रही थी। ये देखकर जॉर्डन उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसे कूपर को अंतिम परिवर्तन स्वयं पूरा करने देना पड़ा। समय बीतता गया और वो मांस का गुच्छा आखिरकार फटने के संकेत देने लगा। एक चीरती हुई आवाज के साथ एक हाथ ने धीरे धीरे बाहरी परत को भीतर से हटाया। सबने सांस रोक ली और अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगे। लेकिन जब वो परत पूरी तरह फट गई तो सामने का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। बाहर निकलने वाला वास्तव में एक छोटा लड़का था। इस रोमांचक मोड़ ने इस ड्रामा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और यहीं पर एपिसोड 9वां खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट